नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर। इसमें हम बात करेंगे कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के काउंसलिंग और पोस्टिंग को लेकर एक नया अपडेट निकल के आ रहा है और बीएड वाले शिक्षक को प्रधान शिक्षक में कोई खतरा तो नहीं है। प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट में हुए 3 केस दर्ज। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति जो होने वाली है वो नियमावली में हाईकोर्ट में 3 केस दर्ज किया गया है और वो जो केस दर्ज किया गया है ये ज्यादा प्रधान शिक्षक को लेकर है। अब जो एनआईयूएस वाले शिक्षक प्रधान शिक्षक में है, योगदान करने के बाद सुरक्षित हैं या नहीं है, इस पे बात करेंगे। इसी सब को लेकर प्रधान शिक्षक में हाईकोर्ट में 3 केस दर्ज किया गया है, जिसके तहत बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हो और केस ना दर्ज हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें भी आपका केस किया गया है। उसके बारे में भी समझेंगे कि इस केस में क्या क्या किया गया है। उससे पहले एक अपडेट निकल के आ रहा है आप लोगों को, सो मैं बता देना चाहता हूँ। रजनीश कुमार जो न्यूज 18 के पत्रकार हैं, श्री रजनीश जी के द्वारा यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि इस महीने में एचएम यानी हेड मास्टर और हेड टीचर की शुरू होगी काउंसलिंग। दिसंबर में काउंसलिंग खत्म होते ही शुरू होगी पोस्टिंग प्रक्रिया। 25 नवंबर तक काउंसलिंग को लेकर जारी हो सकता है पत्र, न्यूज 18 के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है। अब पोस्टिंग प्रक्रिया में काफी हद तक रखा जाएगा ख्याल, और यहाँ देख सकते हैं अपने जिला में ही हेड मास्टर और हेड टीचर को पोस्टिंग मिल सकता है लाभ। काउंसलिंग को लेकर विभाग में तैयारी शुरू। टीआरई 3 के अभ्यर्थी की भी दिसंबर में होगी काउंसलिंग, यानी टीआरई 3 में जो 1 to 5 और 6 to 8 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका भी हो जाएगा यहाँ पे काउंसलिंग। तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो काउंसलिंग है वो बहुत जल्द आप लोगों का करा लिया जाएगा। जो भी शिक्षक साथी है उनके लिए यह खुशखबरी है। अब यहाँ पे एक और बात निकल के आ रहा है कि पटना हाईकोर्ट में जो प्रधान शिक्षक को लेकर केस किया गया है उसमें आखिर कहा क्या जा रहा है, उस केस से क्या हो। देखिए, सबसे पहले प्रधान शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होने वाली है 1-2 दिनों बाद, लेकिन हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है और वो भी 3 केस किया गया है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, और एका दो अभी केस किया जा रहा है। पहला केस में यह कहा गया है, नियमावली को चुनौती दिया गया है। जो पहला केस किया गया है पटना हाईकोर्ट में उसमें नियमावली को चुनौती दिया गया है। दूसरा केस किया गया है 18 वर्ष के जो एनआईयूएस डीएलएड किए हुए हैं उन लोगों की नियुक्ति का जो मामला है उसको लेकर केस किया गया है पटना उच्च न्यायालय में। अब ये एनआईयूएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं सो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बार बार मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करता था कि जो एनआईयूएस डीएलएड वाले 18 मंथ के जो इन सर्विस वाले अभ्यर्थी थे उन्हीं को कराया गया था। तो जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक थे वो भी एनआईयूएस को किए थे। अब यहाँ पे इन लोगों को लग रहा है कि खतरा क्या होगा। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको कुछ नहीं खतरा होने वाला है। अब यहाँ पे निश्चित रूप से क्या ही बोले, पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है। अब पटना हाईकोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसी पे चला जाएगा। देखिए, आप लोग बहुत पहले से नियुक्त हैं, आपके पास 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश आता है 23 सितंबर 2023 को कि अब एनआईयूएस डीएलएड इनवैलिड हो गया है उनका सर्टिफिकेट। तो टीआरई 1 में अभ्यर्थी भरे थे, टीआरई 2 में भी भरे, लेकिन रिजल्ट रोक दिया। टीआरई 3 में भरने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन इस बार आप लोगों का जो रिजल्ट है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, आपके पास 8 वर्ष का अनुभव है, आप लोग एनआईयूएस शिक्षक हैं तो भी आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं, 100% सुरक्षित हैं। तो भी स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है कि काउंसलिंग के समय में कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी एनआईयूएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनका कोई भी अपडेट आएगा तो इसी चैनल पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई होने वाला है और पटना हाईकोर्ट में अभी केस दर्ज कर दिया गया है, जल्द ही उसका भी सुनवाई करा लिया जाएगा। पहला केस नियमावली को चुनौती दिया गया है प्रधान शिक्षकों के अंदर, और दूसरा जो केस किया गया है वो 18 वर्ष का जो एनआईयूएस डीएलएड है उसको लेकर। अब तीसरा केस में क्या किया गया, तीसरा केस में किया गया कि बीएड वाले 6 to 8 में है तो उन लोगों को लग रहा है कि अब 1 to 5 के अंदर प्रधान शिक्षक बनेंगे तो क्या हम सेफ हैं या नहीं है। यानी बीएड वाले, यानी देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पीआरटी में, टीआरई 1 में ही आया था कि पीआरटी के लिए बीएड वाले वैध नहीं है, बीएड वाले नहीं भर सकते हैं टीआरई 1 में। तो आप लोग 2022 से पहले नियुक्त हैं और आप लोग प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं, आपके पास 8 वर्षों का अनुभव है। तो ये जो बीएड है वो तो प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सभी को पता है, अभी जो बीपीएससी टीआरई करवा रही है। लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले भी स्पष्टीकरण दे चुका हूं, चाहे आप बीएड हो चाहे आप इंटर हो। तो इसको, इसी को लेकर इसको भी
पटना हाई कोर्ट में केस किया गया है। अब हम देख लेते हैं ये तीसरा केस किया गया है पटना हाई कोर्ट में। नियमावली आया केवल 125 के लिए और नियुक्ति 125, 628, 128 दिया गया है। ठीक है, जब आप नियमावली पढ़े हैं तो वहां स्पष्टीकरण साफ तौर पे कहा गया है कि 125, 628 और 128 सभी इसमें है, तो सबका यहाँ पे नियुक्ति होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है राजस्थान वाला, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि वहां पे राजस्थान से एक केस किया गया था एग्जाम को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। उस समय सीजीआई चंद्रचूड़ थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो केस है, मतलब जो सुनवाई किया गया उसके तहत जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके द्वारा कहा गया कि जो भी भारत में सरकारी होता है, नियमावली जब शुरू होता है उसके बीच में हम कुछ चीज को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, जब आपका नियमावली स्टार्ट होता है तभी हम बदल सकते हैं, बीच में उसको हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ रूप से कह दिया गया है। तो इसको लेकर भी, इसको भी देखते हुए माननीय मतलब माननीय हाई कोर्ट में केस किया गया है। अब यहाँ पे NIUS DLED 18 महीने का कोर्स है और यहाँ पे आप लोगों को 8 वर्ष दिया गया है, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोगों का जीत होगा पटना हाई कोर्ट में। अब बीएड 6 to 8 के कार्यरत हैं, वो केस किए हैं। बीएड वाले जो है वो 6 to 8 के कार्यरत हैं, उन्हें लग रहा है कि हम लोग का 1 to 5 में हम लोगों को भेज दिया जाएगा प्रधान बना के, तो हम लोग सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो उसको लेकर भी केस किया गया। एक आधो को सुनने में आ रहा है कि इंटर वाले भी केस कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा दोस्तों इसी चैनल पे आपको मिलेगा। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी सभी साथियों को पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट में केस कर, मतलब हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में केस कर दिया गया है। 3 केस किया गया है, NIUS को लेकर, बीएड को लेकर। ठीक है, नियमावली को चुनौती दिया गया है। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ।